सो गाइज फाइनली मैं होटल से चेकआउट कर रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ, अभी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। सो ये जो अपना होटल था, होटल गणेश पैलेस, ये एक्चुअली मैंने ऑनलाइन बुक किया था, बट एक्चुअली बहुत अच्छा होटल था। यहाँ पे जो वीरेंद्र भाई थे उन्होंने बहुत हेल्प किया यहाँ पे ओंकारेश्वर के लिए, ऑटो बुक करने के लिए मॉर्निंग में, सब कुछ तो मिला था मैं उनसे आपको। सो ये अपने वीरेंद्र भाई, नमस्कार वीरेंद्र भाई। सो जय श्री महाकाल, आपके होटल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या है आपका नंबर वगैरह बताइए। एक सेकेंड ये लीजिए। अभी बोलिए। होटल गणेश पैलेस, दौलतगंज घी मंडी, उज्जैन। आपका नंबर बताइए होटल का। 9685109503। तो गाइज अगर आपको ऑनलाइन बुक भी करना है तो आप इनके होटल में आ जाइए, यहाँ पे इनके होटल्स में अच्छे रूम्स वगैरह है। सो इन्होंने जो नंबर बताया आप उनको कॉल कीजिए और बुक कर लीजिए अपना होटल, ठीक है। जय श्री महाकाल। सो गाइज फाइनली मैं यहाँ पे उज्जैन स्टेशन पे आ गया हूँ और यहाँ से मेरी ट्रेन है। तो ये जर्नी मेरे लिए स्पेशल इसके लिए होने वाली है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हूँ तेजस एक्सप्रेस से। हाँ, मैंने बुक की है तेजस एक्सप्रेस, जो एक्चुअली ये स्पेशल ट्रेन है। ये सिर्फ एक ही मंथ के लिए चलने वाली है, यानी अगस्त के लिए, 31 अगस्त तक ही है। तो ये 3 दिन मुंबई से यहाँ पे आती है और 3 दिन यहाँ से मुंबई जाती है। सो ये ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है 6:24 को और ये पहुँचेगी कल 7:30 बजे मॉर्निंग में। सो इसको मैं अभी यहाँ से हॉल्ट करूँगा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है ऐसा बता रहे। सो लेट्स सी कब आती है। ट्रेन नंबर है 09086 और ये निकलेगी यहाँ से 6:24 को। जर्नी होने वाली है 720 किलोमीटर्स की। सो लेट्स सी ट्रेन कब आती है, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ मैं। सो फाइनली मेरी ट्रेन आ जाती है और ये ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आती है। और जैसे ट्रेन आती है मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं फ़र्स्ट टाइम तेजस एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहा था। तो उसके अंदर क्या सर्विसेज है, कैसे सीट्स है, कैसी फैसिलिटी है, सब कुछ देखने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड था। तो जैसे ही ट्रेन आती है मैं तुरंत अपने कोच, जहाँ पे कोच नंबर था वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि ये ट्रेन यहाँ पे हार्डली 2 से 3 मिनट रुकने वाली थी। ये इंदौर से निकली हुई थी और इसका उज्जैन में हार्डली 2 से 3 मिनट का स्टॉप था। तो जैसे ही ट्रेन रुक जाती है मैं उसके अंदर चला जाता हूँ और मेरे सीट के पास चला जाता हूँ और मेरा सीट नंबर था 25 और जो था लोअर बर्थ और विंडो सीट। और बाकी अगर दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो विंडो पे ये स्लाइडिंग कवर दिया हुआ था। और नॉर्मल ट्रेन में, मतलब नॉर्मल दूसरे एक्सप्रेस में ये यहाँ पे कर्टन्स रहते हैं, तो यहाँ पे ये पुलिंग करने वाला एक कर्टन था और लैंप था जो कि वर्किंग कंडीशन में था। उसी के नीचे था चार्जिंग स्लॉट और ये लैंप और चार्जिंग स्लॉट हर एक सीट के ऊपर था, यानी थर्ड एसी में अगर 3 टायर्स होते तो तीनों के ऊपर था। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ अलग नहीं था, जो नॉर्मल एक्सप्रेस में रहता है वही तेजस एक्सप्रेस में सेम था। और बाकी कोच की बात करूँ तो कोच भी ऑलमोस्ट सेम नॉर्मल एक्सप्रेस जैसा ही था तेजस एक्सप्रेस का, यानी जो कोच का कॉरिडोर होता है वो सेम था। प्लस उसमें जो वॉशरूम्स थे वो भी नॉर्मल ट्रेन जैसे थे, एक वेस्टर्न और एक नॉर्मल इंडियन स्टाइल जैसे कि नॉर्मल कोचेज़ में रहते हैं, तो ऑलमोस्ट टोटली सेम था। एक चीज़ जो इस ट्रेन में अलग थी वो थी इसके ऑटोमेटिक डोर्स, जो अपने नॉर्मल एक्सप्रेस में नहीं रहते। और एक चीज़ थी कि हर एक डोर के ऊपर, यानी एंट्रेंस के ऊपर कैमरास लगे हुए थे जो अपने नॉर्मल एक्सप्रेस में नहीं रहते। सो उसी के साथ अपना पहला स्टॉप आ जाता है 2 घंटे की जर्नी करने के बाद, जो था रतलाम स्टेशन। और यहाँ पे उतरकर मैं भी कुछ छोटे मोटे स्नैक्स ले लेता हूँ खाने के लिए। मैं तेजस एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाहर बैठा हो तो ये अपने रेलवे के स्टाफ है, इनके साथ अपनी फ्रेंडशिप हो गई। और एक भाई है, ये सूरत गुजरात से है। तो बस यहीं पे बैठ के हमारी बातचीत हो रही है, यहाँ पे महफिल बनी हुई है और एंजॉय करने अपने जर्नी को। हाय कर दो, यस। एंड उसके बाद फिर मैं अपने सीट पर जाके सो गया क्योंकि और कुछ दिखाने लायक था नहीं, जो मैंने आपको दिखाया उतना ही था। और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी ट्रेन टाइम पर यानी 6:30 को बोरीवली स्टेशन पर पहुंच जाती है। और अगर मैं इस जर्नी की बात करूं तो जर्नी मेरी अच्छी थी, स्मूथ थी। बस एक ही डिसअपॉइंटमेंट था मुझे कि मुझे लगा था कि कुछ इसके अंदर अलग होगा। तेजस एक्सप्रेस है, बहुत सुना था मैंने इसके बारे में,
बट मुझे कुछ अलग इसके अंदर देखने नहीं मिला। जो मेरी सीट, मेरा कोच था, मुझे टोटली नॉर्मल लगा, जैसा कि थर्ड एसी में होता है। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस नॉर्मल ही था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि कुछ मैं अलग एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रेन में और चीज़ें मिलती थी, बट कुछ नहीं मिला। और एक चीज़ थी कि ये जैसे कि स्पेशल ट्रेन है, तो इसमें कोई पेंट्री भी नहीं थी, ना कोई खाने पीने वाला कोई देने आता है। तो इसमें ट्रैवल करते हो तो आपको साथ में पानी वगैरह कैरी करना पड़ेगा। अब मुझे पहले से ये बात मालूम थी, इसके लिए मैंने मेरे साथ स्नैक्स और पानी कैरी कर लिया था। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी जर्नी तेजस एक्सप्रेस की, उज्जैन से लेके मुंबई तक। सो कीप वॉचिंग गाइज, इसके बाद ऐसे मेरे ट्रैवल वीडियोस आते रहेंगे। टेक केयर गाइज, बाय, सी यू सून।